हेलो फ्रेंड्स, हम अपने तीसरे सब्जेक्ट के साथ आपके बीच में हैं और इस बार हमारा सब्जेक्ट है आर्ट एंड कल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर आर्ट एंड कल्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ज़्यादातर लोग आर्ट एंड कल्चर को हिस्ट्री के साथ मिक्स करके पढ़ते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए, आप आर्ट एंड कल्चर को सेपरेटली पढ़ें फिर हिस्ट्री के साथ मिक्स करें। क्योंकि पहले आपको आर्ट एंड कल्चर की क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए कि इंडिया का आर्ट और कल्चर वो कैसे कैसे रहा है। और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आर्ट एंड कल्चर का, ये क्यों कह रहा हूँ कि इसको आर्ट एंड कल्चर को अलग से पढ़ना पहले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इससे सिलेबस का आइडिया लग जाएगा, क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और सिस्टमेटिक वे में आपके माइंड में सेट रहेगा कि हमारा आर्ट एंड कल्चर कैसा है। देखो, आर्ट एंड कल्चर बेसिकली हमारे पास जो है, जो बुक है उसके लिए नितिन सिंघानिया सर की जो बुक, वो सबसे प्रोमिनेंट बुक मानी जाती है, सबसे अच्छी बुक मानी जाती है। और वो आफ्टर ऑल खुद भी एक आईएएस ऑफिसर हैं, तो वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सिलेबस किस तरह का होना चाहिए आर्ट एंड कल्चर का। तो उन्होंने खुद इस बुक को तैयार किया हुआ है आर्ट एंड कल्चर के। और उन्होंने बहुत तरीके से इसको समझा रखा है कि आर्ट एंड कल्चर को बड़ी प्यार से आप समझ सकते हैं इनके बुक को पढ़ने के बाद। और ज़्यादातर जो सिविल सर्वेंट्स जो प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी के, जो एस्पिरेंट्स, वो आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर की बुक को जरूर प्रेफर करते हैं। तो हम आर्ट एंड कल्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले माइंड में आपके सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि सिलेबस अगर एक बार दिमाग में होगा ना, तो बहुत आराम से जो है आप मतलब रिलेट कर पाएंगे पूरे टॉपिक्स को। देखो, आर्ट एंड कल्चर को अगर देखा जाए ना, तो तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला विजुअल आर्ट है, ठीक है। विजुअल आर्ट के बाद दूसरा परफॉर्मिंग आर्ट है और तीसरा जो है वो हमारा कल्चर ऑफ इंडिया है। तो विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट जो हमारा पहला पार्ट है, इन देखो बेसिकली आर्ट जो है ना, आर्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक तरफ विजुअल आर्ट जो दिखता है, ठीक है, और एक तरफ जो परफॉर्मिंग आर्ट जो परफॉर्म किया जाता है। ये दो मिलाकर हो गए हमारे आर्ट कंप्लीट। उसके बाद कल्चर की बात करें तो कल्चर में हमारे जो जो चीज़ें आएंगी वो सारी चीज़ें इसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि कैसे ये पूरा का पूरा सिलेबस डिवाइड किया गया है। तो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट और कल्चर। ठीक है, इन तीन चीज़ों को। विजुअल आर्ट में अगर सबसे पहले अगर हम जाएँ, तो विजुअल आर्ट के अंदर क्या है कि देखिए, आपको सबसे पहले इसके अंदर दिखा रखा है कि इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पोट्री, इन तीनों को एक साथ में। आर्किटेक्चर का मतलब हो गया वास्तुकला। वास्तुकला का मतलब कि जो हमारे यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनी, हमारे यहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स बने, हमारे यहाँ पे जो पिलर्स बने, उन सबको कैसे बनाया गया, किस किस टाइम में कैसे कैसे बना, वो सारी चीज़ें। और आर्किटेक्चर को, इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर को, पोट्री को जो है उसको हम समझ लो 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे हमारा आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पोट्री कैसी थी, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे आपको पता है कि जो है दुनिया की सबसे बेस्ट सिविलाइजेशन के तौर पे जो है अगर देखा जाए, तो वो हमारा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे ज़्यादा मतलब कि सिस्टमेटिक तरीके से, एक पैटर्नाइज तरीके से जो है मतलब बनाया गया था। उसमें जो जो मतलब हमारे जो आर्किटेक्चर्स हैं, स्कल्पचर्स, पोट्री थी, उसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। क्योंकि यूपीएससी इसको लेकर बड़ा कंसर्न रहता है कि बच्चों से इसके बारे में वो जान पूछना चाह रहा होता है और जानना चाह रहा होता है कि आपने इसके बारे में क्या समझा है। उसके बाद जैसे आप देखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो दूसरी चीज़, एक गैप के बाद, वैदिक कल्चर के बाद, जब मतलब लेटर वैदिक पीरियड में जब यहाँ पे जनपद बनने स्टार्ट हुए, महाजनपद बने, तो सबसे पहला जो महाजनपद जो बना वो था आपका मौर्य। तो मौर्य के टाइम पे अगर आप देखेंगे, तो मौर्य के टाइम पे भी जो है काफ़ी कुछ मतलब कि जो आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पोट्री का काम हुआ। तो दूसरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो है आपके पास कौन आ जाएंगे, मौर्य। मौर्य के बाद लेटर मौर्य, और उसके बाद गुप्ता। गुप्ता के बाद जब जाएंगे, तो गुप्ता के बाद आपको मिलेगा दैट इज़ साउथ इंडिया। तो ये 5 पार्ट में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्ता और साउथ इंडिया, इस 5 को अगर अगर आपने पढ़ लिया, तो आपका जो है आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और आपका पोट्री वाला पोर्शन खत्म। तो पर विजुअल आर्ट के अंदर सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्किटेक्चर, वास्तुकला। ये वाला पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा। और देखो, सिस्टमेटिक तरीके से करना, ये मत करना, ऐसे मत करना कि आप पहले जो है साउथ इंडिया को पढ़ रहे हो, या पहले आपने जो है मतलब गुप्ता को उठा लिया, या आपने पोस्ट मौर्य, नहीं। पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना, उसके आर्किटेक्चर, उसके स्कल्पचर, उसके जो है उसके आपके पोट्रीज को समझना। उसके बाद आप आ जाना फिर मौर्य के अंदर, मौर्य के बाद फिर पोस्ट मौर्य, फिर उसके बाद गुप्ता, गुप्ता के बाद फिर साउथ इंडिया पे जाना। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है ना, और सिस्टमेटिक इवोल्यूशन है। आप सिस्टमेटिक तरीके से याद रख पाएंगे। ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता, क्यों? क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने अपने दिमाग में सेट नहीं किया होता है। आप अपनी जो अपनी लाइब्रेरी बनाते हो, तो लाइब्रेरी में आप बुक्स को तरीके से एक एक जगह पे रखते हो ना, जैसे कि बुक्स ढूंढो तो आराम से मिल जाए। तो ये दिमाग में एक लाइब्रेरी है जहाँ पे आपको हर चीज़ को सिस्टमेटिक वे में रखना होता है, ठीक है। तो पहले आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पोट्री को पढ़ने के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले पे, फिर उसका मौर्य, फिर पोस्ट मौर्य, फिर गुप्ता, फिर उसके बाद जो है 5वें पे आ जाएगा कौन, साउथ इंडिया। आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पोट्री खत्म आपका, उसके उससे फालतू कुछ भी नहीं है बाहर। उसके बाद दूसरा जो विजुअल आर्ट के अंदर जो हमारा है, वो है क्या, हमारा पेंटिंग्स।
पेंटिंग में 3 पार्ट में डिवाइड करो आप इसे। एंशिएंट टाइम पे हमारे पास पेंटिंग कैसी कैसी रही, उसके बाद मिडिएबल टाइम में क्या क्या पेंटिंग रहा, और उसके बाद मॉडर्न टाइम पे। इन 3 टाइम की पेंटिंग्स को आपको पढ़ना है, ये भी ख़त्म। दूसरा विजुअल आर्ट खत्म हो गया। तीसरा आपका विजुअल आर्ट में जो है वो क्या है, वो है आपका हैंडलूम। तो वो भी एंशिएंट, मिडिएबल और मॉडर्न, इन तीनों को डिवाइड करके आपको हैंडलूम देखना है। और चौथा जो है वो कि इन इन जो आर्किटेक्चर्स, स्कल्पचर, पॉटरी है और आपके पास पेंटिंग, हैंडलूम, इन सब में कौन कौन सी चीज़ों को यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज़ किया है। यूनेस्को जो है वो यूनाइटेड नेशन की एक मतलब समझ लीजिए सबसे बड़ा जो कल्चरल और जो साइंटिफिक जो जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स, जो हमारे साइट्स होते हैं, उसको रजिस्टर करता है और उसको एक स्पेसिफिक मतलब कि जो इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करता है। और उसको जो है मतलब ग्लोबल लेवल पे एक जो है एक रेपुटेशन मतलब कि एक जो है इमेज मिल जाती है। तो इसीलिए यूनेस्को की लिस्ट में कौन कौन से शामिल है, इसको जानना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं। और इंटरव्यू में तो खासकर पूछेंगे, आप जिस जगह से आ रखे होंगे, लाइक आप दिल्ली से आ रखे होंगे या आप उत्तर प्रदेश से या आप बिहार से या जहाँ से भी आप आ रखे होंगे, तो उन जगहों पे कौन कौन से जो है यूनेस्को की लिस्ट में साइट्स शामिल हैं, उनके बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए, जिससे कि लगे कि हाँ आप बहुत अवेयर एस्पिरेंट हैं ये जानने के लिए कि मतलब कि आपके आसपास में कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या क्या रजिस्टर्ड है। ठीक है ना, ये पहला पार्ट हो गया, ये हो गया आपका पूरा का पूरा विजुअल पार्ट खत्म। दूसरा आ जाएंगे परफॉर्मिंग आर्ट में। परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर क्या है, देखिए परफॉर्मिंग आर्ट बहुत आसान है। सबसे पहले परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर क्या है, परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर सबसे पहले म्यूजिक, उसका डांस, फिर ड्रामा। म्यूजिक, डांस, ड्रामा तीनों रिलेटेबल है, म्यूजिक, डांस और ड्रामा। उसके बाद अगर आप आ जाएंगे तो आपका पपेट्स हो जाएगा, कठपुतली के बारे में। उसके बाद अगर आप देखेंगे सर्कस, मार्शल आर्ट हो गया आपका। और इन सारे के सारे जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, इन परफॉर्मिंग आर्ट्स में से चाहे म्यूजिक हो, डांस हो, ड्रामा हो, आपका पपेट्स हो, मार्शल आर्ट हो, सर्कस हो, इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो यूनेस्को की लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं, मैंने बताया ना। फिर यूनेस्को के अंदर क्या क्या रजिस्टर्ड है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब कि समझ लो कि क्राइटेरिया है। तो पहले वो क्या करेंगे, आपको परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट बता दिया, उसके बाद कौन सा यूनेस्को में लिस्ट है, फिर परफॉर्मिंग आर्ट बता दिया कौन सा यूनेस्को में लिस्ट है, हो गया आपका पूरा का पूरा आर्ट खत्म। हिंदुस्तान का पूरा आर्ट खत्म हो जाएगा इसमें, इससे ज़्यादा आर्ट बाहर है ही नहीं। अब सीधा आ जाएंगे आप कल्चर पे। कल्चर पे जैसे आएंगे तो कल्चर में देखिए, कल्चर में क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें, सबसे पहले लैंग्वेज। इंडिया में बहुत अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोली जाती है। आपको सारी लैंग्वेज नहीं याद करनी है, 1632 लैंग्वेज है, आप थोड़ा याद कर लेंगे। 22 लैंग्वेज तो हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें अनुसूची के अंदर जो है शामिल है। आपको लैंग्वेज नहीं, बस आपको ओरिजिन समझना है कि कैसे ओरिजिनेट हुआ और कैसे आगे बढ़ा ये लैंग्वेज, पूरा प्रोसीजर। उसके बाद लिटरेचर, लिटरेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिटरेचर कैसे कैसे फैला, वो सारी चीज़ें। उसके बाद रिलीजन, ठीक है ना। रिलीजन के बाद अगर आप देखेंगे तो आपका जो है हमारे क्या कहते हैं, जो आपको मिलेगा दैट इज़ आई विल से जो है, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, रिलीजन के बाद जो है आपका क्या है, फ़िलॉसफ़ी। हमारी जो फ़िलॉसफ़ी है वो आपको पता होनी चाहिए कौन से, हमारी 6 फ़िलॉसफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सारी फ़िलॉसफ़ी आपको अंडरस्टैंड हो तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फ़िलॉसफ़ी के बाद आप जाएंगे हमारे यहाँ पर जो है हमारे इंडियन सिनेमा। सिनेमा के अंदर कैसे डेवलपमेंट हुआ, कौन सी पहली मूवी थी, क्या कैसे था, ये सारी चीज़ें आपको जो है एक डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी इसको पढ़ने के बाद। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे कैसे बढ़ा, कैसे आगे चला, इस सब चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग भी हमारी बहुत क्लियर होगी। फिर भारत में कैलेंडर, कैलेंडर जो है वो कैलेंडर किस किस तरह के कौन कौन से कैलेंडर हमारे यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आपको क्लियरिटी से समझ में आ जाएगी। उसके बाद भारत के मेले और त्यौहार। भारत में जो मेले हैं, मतलब कि जो फेस्टिवल्स हैं और जो हमारे क्या हमारे जो मेले हैं मतलब जो लगते हैं, वो जो कैसे रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर हमारे यहाँ पे जो प्राइसेस हैं, पुरस्कार है, सम्मान है, उसके बारे में भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर कानून, संस्कृति, ठीक है। फिर भारत के सांस्कृतिक संस्थान, जितने भी सांस्कृतिक संस्थान हैं, कल्चरल हमारे जो साइट्स हैं, वो सारे के सारे पता होने चाहिए। फिर आपके जो है कॉइन्स, कौन कौन से कॉइन्स हमारे एंशिएंट में, मिडिएबल एंड मॉडर्न में चले, वो सारी चीज़ें बात है। उसके बाद जो है विदेशों में जो हमारी संस्कृति को लेकर चर्चा है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो कितना आसान है आपका आर्ट एंड कल्चर के सिलेबस को समझना। सिलेबस को दोबारा से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 3 पार्ट में सिलेबस है, विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट और उसके बाद कल्चर। विजुअल आर्ट के अंदर आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, आपका पोट्री, उसके बाद वो तीनों के तीनों कौन से 5, उसको इन तीनों को 5 पीरियड में हमें पढ़ना है। सबसे पहले आपका जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद दूसरा जो है मौर्य, मौर्य का पोस्ट मौर्य, पोस्ट मौर्य का गुप्ता, गुप्ता के बाद आपका साउथ इंडिया। ठीक है, ख़त्म हो गया पूरा का पूरा। उसके बाद अगर हम नीचे उतरेंगे तो इसके बाद हम देखेंगे आपका जो है पेंटिंग्स, वो भी एंशिएंट, मिडिएबल, मॉडर्न में। उसके बाद जो है आपका हैंडलूम्स, वो जो है एंशिएंट, मिडिएबल, मॉडर्न में। और उसके बाद कौन कौन सी चीज़ यूनेस्को में लिस्ट है, ये ख़त्म हो गया आपका कौन सा पार्ट, ये हमारा परफॉर्मिंग आर्ट वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम सॉरी विजुअल आर्ट वाला पार्ट खत्म हो गया। अब परफॉर्मिंग आर्ट में जाएंगे तो पहले डांस, म्यूजिक, ड्रामा, पपेट्स, मार्शल आर्ट, सर्कस खत्म। उसके बाद जो आप जाएंगे कल्चर के अंदर तो लैंग्वेज, लिटरेचर, रिलीजन, आपका सिनेमा,
फिलॉसफी, उसका कैलेंडर, कॉइन्स, ठीक है, उसका फेस्टिवल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं, लॉज, हमारे यहाँ के जो लॉज हैं वो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हुई और हमारे बारे में विदेश में क्या सोचा जाता है या किस तरह से विदेश हमारे संस्कृति को लेता है, ये पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म। इससे ज़्यादा सिलेबस ही नहीं है, बस ध्यान दें कि सिस्टमेटिक वे में, क्योंकि ऐसा होना चाहिए, देखो सिलेबस आपके दिमाग में ऐसे होना चाहिए जैसे कि आप एक बार क्लिक करें ना आर्ट एंड कल्चर पे तो पूरा डायग्राम खुल जाए आपके सामने। गेटिंग द पॉइंट? तो आई होप कि आप लोगों को सिलेबस माइंड में तरीके से बैठ गया होगा। ठीक है।